बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज साहिबा और वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा ने तकब्बुर की इंतहा कर दी है। उनके साथ सियासी नजरियात पर मुखालफत तो अपनी जगह, लेकिन हुक्मरानी में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह बिल्कुल ललकार कर तकब्बुराना अंदाज कभी किसी ने अपनाया होगा जो उज़्मा बुखारी और मरियम नवाज साहिबा ने अपनाया है। आपने पिछले दिनों 3 वीडियोस देखी होंगी। 3 वीडियोस को नोट कीजिएगा कि उसमें उनका अंदाज क्या है, जिसमें नऊज़ बिल्ला जैसे वो खुदा बन गई हूं, इस अंदाज का तकब्बुर दिखाया गया है। मेरे रब ने इंसान को अगर दुनिया पर हुक्मरानी दी है तो उसको अपना खलीफा बनाकर भेजा है। अपना अख्तियार हर चीज पर बेशक मेरा रब कादिर है और रिज़्क समेत हर चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन उज़्मा बुखारी की वो वीडियो जिसको आपने सुना होगा, और मैं चाहूंगा कि ये अल्फाज आप दोबारा सुने कि वो क्या कह रही हैं। वो ये कह रही हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप कैमरामैनों को ललकार के कि अगर आपका शोर इस तरह थोड़ा सा रहा तो मैं आपकी शिकायत करूंगी और मेरी शिकायत जो है वो आपकी नौकरी ले जाएगी, और सहाफियों को भी नौकरी से जाने की धमकी दे रही हैं। वाह, क्या कैमरों के सामने बिल्कुल ऐलान। उज़्मा बुखारी साहिबा, आपका भी पूरा जो सियासी कैरियर है, मुझे पता है आपके वालिद साहब अगर अच्छे कानूनदान ना होते और वो अच्छे कानूनदान शरीफ खानदान को 18वीं तरमीम के हवाले से अच्छे मुशावरती अमल ना देते, जिसमें उनको तीसरी बार वजीर आजम और तीसरी बार वजीर आला बनने की जो है वो शीख डलवाने का मशवरा ना देते, तो आप भी कहीं ना कहीं इसी तरह नौकरी की तलाश में होती। ये जो कैमरामैन होते हैं पाकिस्तान में, जो टेलीविजन के आपको कैमरामैन नजर आते हैं, बिल्कुल मामूली सी तनख्वाहों पर होते हैं, जो 37,000 रुपए की कम से कम तनख्वाह है, उससे भी कम पर तनख्वाहों पर होते हैं। और इनको जिस तरह उज़्मा बुखारी ने ललकार के कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी खा सकती हूं, मैं तुम्हारी शिकायत करके नौकरी से उड़वा सकती हूं, और उस पर वो पशेमान भी नहीं हुई। खुदा की कसम, इतना तकब्बुर बिल्कुल कभी किसी इंसान को ना जचता है और ना ही इंसान को इतना तकब्बुर करना चाहिए, क्योंकि मेरा रब जो है वो अगर ताकत देना जानता है तो ताकत को वापस लेना भी जानता है, इज्जत देना जानता है तो जिल्लत देना भी जानता है। सो डरे उस दिन से जब आपकी नौकरियां जाएंगी, आपके बच्चे भूखे मरेंगे। और दूसरी वीडियो आप मरियम नवाज साहिबा की देखें, जब उनके साथ उनके मुताबिक एक ऐसी बच्ची बैठी है जिसको मीडिया ये बता रहा है कि वो एनी शायद है, और वो बच्ची बोलने लगती है और वो बच्ची कहती है, जब उससे सवाल होता है कि क्या आप एनी शायद है, तो वो कहती है कि मैं एनी शायद नहीं हूं, एनी शायद तो दूसरी लड़की थी। अब ये वो गवाही है जो गवाही बता रही है वो लड़की। आप कहां देखें कैसा मामला बनाया हुआ है। एक तरफ पूरी पंजाब लाहौर की पुलिस को कह रही है कि जी वाकया कोई नहीं हुआ, आपने कहा वाकया कोई नहीं हुआ। पूरे पंजाब में आपने दफा 144 लगा दी, पंजाब भर के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद पड़ी हैं, अमली तौर पर पंजाब बंद हो चुका है के वाकई, और वो एहतजाज कर रहे हैं रावलपिंडी में, मुल्तान में, सरगोदा में, लाहौर में। वो स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं जिन्होंने कभी मक्खी नहीं उड़ाई। आप कह रहे वाकया कोई नहीं हुआ, कोई है तो आ जाए सामने हमें बताए। तो ये जो बच्ची आपके साथ बैठी थी, ये क्या कह रही थी? ये बच्ची भी तो यही कह रही थी ना कि मैं नहीं हूं, फलां बच्ची है जिसने इसकी एनी शायद है, और आपने उठकर उसका बटन बंद कर दिया बड़े तकब्बुराना अंदाज में। और तकब्बुराना अंदाज में वही मैं पहले समझता था शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इनका इल्जाम लगाया जाता है कि ये बहुत तकब्बुराना और जी फलां अंदाज में चलते हैं, ये शायद ऐसे होगा। लेकिन ये वाक्य को देखने के बाद तो मुझे अब उनकी बातें सच्ची लगने लग गई। मैं आपको बताऊं, एक सुबह की आप खातून वजीर आला, आपके साथ एक बच्ची बैठी, आप उसको इतना डरा रही हैं, और जब वो बोल रही है कि मैं जानती हूं उस बच्ची को जो है नहीं शायद है, तो फिर ये सबूत नहीं है। और आपने उसका जो है माइक्रोफोन बंद करके ये साबित किया कि आप किस तरह डिक्टेट करना चाह रही हैं, किसी भी वाक्य को किस तरह अपनी मर्जी की तरफ लाना चाह रही हैं। और तीसरी वीडियो, वजीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात बोसन साहब, इतनी सी आप में गैरत होना, इतनी सी गैरत तो इस्तीफा दे देते। मरियम नवाज ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि वजीर तालीम ने गलत किया है उस इदारे का लाइसेंस मंसूख करके, और वो शाम को क्लैरिफिकेशन दे रहे थे टीवी चैनलों पर, अगले दिन उनको बुलाया गया। जी हां, उनको सीएम हाउस जाती उमरा बुलाया गया और एक कैदी की तरह एक सोफे पे
दो लोग, सेक्रेटरी एजुकेशन और जो वजीर आला के पर्सनल सेक्रेटरी, उसके दरमियान बिठाया गया और वो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे और साफ पता लग रहा था कि वो माफियां मांग रहे हैं। और साथ खबर ये दी गई कि पंजाब के जो होनहार तालिब इल्म है उनके हवाले से हम जो है वो नया पैकेज ला रहे हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सिकंदर हयात बोसन साहब, अगर आपने एक स्टेप, वजीर का मतलब होता है वजीर, वजीर मिनिस्टर, आपको अपनी डिग्निटी, अगर आप सच्चे हैं, आप वहां पे, मैं कह रहा हूं, आप गए हैं, आपने जुर्रत की, आप स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में पहुंचे, स्टूडेंट्स ने आपको कहा, आपने एक बुनियादी नुक्ता इंसाफ का अपनाया कि जब भी किसी शख्स के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ कोई इंक्वायरी होती है तो आप वक्ती तौर पर उसको मुअत्तल करते हैं। इंक्वायरी में अगर वो शख्स या इदारा बेकसूर निकले तो वो बहाल हो जाता है। आपने वो किया और आप एक दिन भी स्टैंड नहीं ले सके। कितनी, क्या मिल जाएगा आपको वजारत तालीम से? कितनी देर आप वजीर रह लेंगे? कम से कम आपका एक स्टैंड होता कि आपने एक डिग्निटी के साथ इस्तीफा दिया और आपको बुलाकर सीएम हाउस में इस इंतहा अंदाज में जलील किया गया और उसकी वीडियो जारी की गई, पर आपको फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं क्यों नहीं पड़ा। ये मिनिस्ट्रियां क्या करनी है, इंसान के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। ये तीन वो वाकयात हैं जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरा दिल किया कि मैं इन पर बोलूं, चाहे कोई कुछ भी इल्जाम हो। पंजाब के अंदर, इस लाहौर के अंदर उस बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती हुई है या नहीं हुई, ये तो इंक्वायरी आपको पीट आज लाहौर हाई कोर्ट के ने खुद कह दिया कि हम, हमारे पास कोई सबूत ले आए, पर आपसे नहीं हिम्मत हुई कि हम हाई कोर्ट का कोई जज लेकर उससे जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। और मेरी यकीन करें हैरानगी की इंतहा रह गई कि रात गए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया वजारत दाखिला या सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल साहब की तरफ से कि जी एक JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है इस मामले में, और उस JIT का भी सरबराह लाहौर पुलिस का SSP इन्वेस्टिगेशन और उसके मेंबरान में एक SP इन्वेस्टिगेशन कैंट और DSP बर्की और साथ 3 नाम लिखे हुए थे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ISI, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IB और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ FIA। अरे भाई, इस कमेटी का सरबराह तो कोई आप जज लगाते ना हाई कोर्ट का, ताकि आपको लगता कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई है। आप उन्हीं लोगों को, अब मुझे यूं लगता है कि अगर ये ज्यादती का वाकया, जिस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला है तो उसकी अब वो चाहे भी तो इंक्वायरी नहीं हो सकती, क्योंकि पंजाब की वजीर आला ने और पंजाब की पुलिस ने और स्पेशली लाहौर पुलिस ने एक ऐसा स्टैंड, एक ऐसा अपना नुक्ता नजर बना लिया जिससे अब वो पीछे नहीं हट सकते, चाहे सच्चाई कुछ हो। सो आपको ये लगना कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है यही ठीक है, अब इसके अगेंस्ट मैंने कोई बात नहीं सुनी, ये तर्ज हुक्मरानी नहीं है। और ये भी लगना कि आप लोगों का रोजगार 1 मिनट में खींच सकते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मुशर्रफ दौर में जब मैंने सहाफत शुरू की तो जो वक्त के खुदा थे और फिर उन खुदाओं को जमीन ही कम पड़ गई। आपको मरियम नवाज साहिबा, उज़्मा बुखारी साहिबा, आप जिस अंदाज में लोगों को उनकी मुलाजमतों से निकलने की धमकियां दे रही हैं, लोगों को यह कह रही है कि अब मैं, अगर तुम्हारी आवाज निकली तो तुम्हारी नौकरी खा दूंगी, रिस्क खा दूंगी, और वो डर गए, सहम गए। क्या करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डर जाएंगे। पर यह भी याद रखिएगा कि अल्लाह की लाठी दे आवाज है, अल्लाह के हाथ देर तो हो सकती है, देर नहीं। आपको भी मरियम नवाज साहिबा याद रखना चाहिए कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने 97 में पाकिस्तान की तारीख की 2/3 मेजॉरिटी ली और लगता है ऐसे था कि बस अब मियां नवाज शरीफ है, फिर वो 22 बैग लेकर जब भागे थे, वो भी वक्त याद कीजिएगा। खुदारा इतनी हुक्मरानी में इतना अपने अंदर तकब्बुर ना पैदा करे कि आपको लगने लग जाए कि नऊज़ बिल्लाह खुदा बन बैठे हैं। और उज़्मा बुखारी साहिबा, आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि यही कैमरामैन थे, यही रिपोर्टर थे जब आप कुछ नहीं थी। आप पंजाब की लाहौर की सड़कों पर, मुझे यह भी याद है कि जब आप पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी और मुशर्रफ दौर के अंदर एहतजाज हो रहा था तो प्रेस क्लब के बाहर एक दफा 144 नादत थी, यही फोटोग्राफरों को आप मिलते क्या करती थी कि मेरी तस्वीर बनाकर फौरी अखबारों में छाप दिया और मैं जा रही हूं क्योंकि पुलिस आने वाली है, वो मुझे पकड़ लेगी। और यही फोटोग्राफर आपकी वो तस्वीरें छापा करते थे जिसमें आप ड्रामेटाइजेशन कर रही होती थी और आप दिखा रही होती थी कि मैं बड़ी पॉलिटिकल एक्टिव हूं, और आप भाग रही होती थी कि मैं पकड़ी भी न जाऊं। वही फोटोग्राफर है जिन्होंने आपको सियासी तौर पर यहां पहुंचाया कि आज आप उन्हीं फोटोग्राफर, उन्हीं कैमरामैन, उन्हीं रिपोर्टरों को कह रही हैं कि अगर तुम्हारी आवाज निकली, सवाल की बात तो हो ही नहीं रही, सिर्फ तुम्हारी आवाज निकली तो मैं तुम्हारी शिकायत करके तुम्हारी नौकरियां खा जाऊंगी। ये जो आप लोगों के रिस्क खाने की बात कर रही है, राज़िक मेरा अल्लाह है,
एक पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को अगर वो रिस्क दे सकता है, हम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात हैं। पर ये याद रखिएगा कि ये जो बड़े बोल आप बोल रही हैं, अल्लाह ताला की जात की पकड़ में अगर आप आ गई ना, तो फिर आपको लग पता जाएगा। और ये तारीख गवाह है कि वक्त के बड़े बड़े फिरौन, वक्त के बड़े बड़े हाकिम, वक्त के वो बादशाह जिनको लगता था कि इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती, लेकिन जब कुदरत ने, मेरे अल्लाह ने उनको उनकी गर्दन पर हाथ डाला, तो फिर ना उन्हें जमीन में जगह मिली ना आसमान में मिली। मैं आपको यह जरूर बताऊंगा, मैं बतौर एक, वो कहते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक सोच के, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि गलती नहीं हुई तो फिर आपको खुदा के कहर से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। और मरियम नवाज साहिबा, थोड़ा सा अपने अंदाजे हुक्मरानी में ये बात भी डालें, आप अगर पंजाब की वजीर आला हैं तो पूरा पंजाब आपके पास है। अगर किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है तो वो भी आपकी हकमियत में आपकी रियाया है। आपको दिल खोलकर दोनों साइडों को सुनना चाहिए। ये नहीं है कि आपने अगर एक आपने नुक्ता बना लिया, एक मौकफ अख्तियार कर लिया, अब उस मौकफ को आप छोड़ने को तैयार नहीं। ये गलतुल्लाम वाली जो साइंस है ना, बस जिस पॉइंट पर मैं आ गया हूं ये अब गलत नहीं हो सकता, इससे बाहर निकले। खुदारा, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपको सबसे बड़ा पाकिस्तान की आधी आबादी से ज्यादा का सूबा दिया है, तो खुदारा ये तकब्बराना अंदाज छोड़े। और पंजाब में तो हुआ ही कुछ नहीं है लाहौर में, फिर अब लाहौर को समेत पूरा पंजाब आपने बंद किया है। यूनिवर्सिटियां बंद है, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, कई दफा 144 नाफिज है, 2 दिन से पूरा पंजाब चौक हुआ है, हुआ तो कुछ नहीं है, फिर आपको क्यों लग रहा है? और एक काम तो आप कर दें, जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म कर दें, एक हाईकोर्ट के जज को कह दें, अपने ही बंदे। अब मुझे बताएं, लाहौर के एसएसपी अपने आईजी या अपने सीसीपीओ के लिए या अपनी डीआईजी ऑपरेशन के खिलाफ कहेगा नहीं, जो ये कह रहा था गलत कह रहा है, ये तो जरूरत ही नहीं हो सकती उसकी। आप कम से कम जेएटी बनाती है तो जेएटी का सरबराह एक हाई कोर्ट का जज रखें, ताकि ये लगे कि ये वाकई इंक्वायरी है, और वो हो भी सही। ये क्या आप खानापुरी करी जा रहे हैं, वही 4 बंदे घुसा, और आपने एक पॉइंट बना लिया मरियम नवाज साहब, आप चाहती है कि मैं इसमें गलत साबित ना हो। खुदारा, कोई भी ठीक नहीं होता। और अगर आपको किसी सही इंक्वायरी में बच्ची से मुबैना ज्यादती का सबूत, वो तो आपके साथ कह रही है कि एक एनी शायद है, वही नाम पता कर लें उस बच्ची को जिसका कह रही है कि एनी शायद है, जिस पर आपने माइक बंद कर दिया, उसको खुद ही बुला के इन्वेस्टिगेट कर लें, वो भी किसी की बेटी है। और अगर आपको कोई मुबैना ज्यादती का कोई वाकये की तफसीलात मिलती है तो खुदारा इसमें अपनी ईगो को सामने ना लाइएगा। अल्लाह ताला की जात रहम करने वाली है, अगर ऐसा कोई वाकया हुआ तो उस पर इंसाफ करने वाली बने। और वजीर तालीम साहब, कोई थोड़ी बहुत अगर आप में थोड़ी बहुत उम्मीद तो नहीं है, गैरत हो तो क्या था ये मिनिस्ट्री? आपको बुलाकर जलील करके आपकी वीडियो भेजी गई, पर आपको फिर भी नहीं पता चला ये वजारत के लिए, ये इक्तदार, ये वजारतें इधर ही रह जानी है। इंसान के अंदर इज्जत नफ्स भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने मेरे मुताबिक कुछ गलत नहीं किया था कि अगर एक वजीर है तालीम का और आपने जरूरत की थी कि आप हजारों स्टूडेंट्स के एहतजाज में गए थे, तो इंक्वायरी के लिए अगर आपने उस ब्रांच की मुअत्तल किया था लाइसेंस या उनकी नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया था, तो इंक्वायरी के बाद अगर वो बेकसूर साबित होते तो उसको बहाल कर लिया जाता। आपने कोई गलती नहीं की, पता नहीं क्यों आपके पैर कांपने लग गए। सच्ची और ठीक बात पर खड़ा होना सीखे। बाकी इक़्तिदार, ताकत, ये आपकी गाड़ियां, ये मिनिस्ट्रियां, ये आती जाती चीजें हैं। और उस्मा बुखारी साहिबा, खुदारा, ये जो आपने किया है ना, जो आपने खुदा बन के दिखाया कि मैं तुम्हारी रोटियां खा जाऊंगी, डरे अल्लाह से, डरे अल्लाह की पकड़ से, क्योंकि मेरे रब की पकड़ में जब कोई आता है ना, तो उसका अंजाम जो है वो फिर तारीख भी नहीं भुलाती। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।